कुछ ही समय के अंदर हम अभिषेक के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने क्या करा, उसको गाड़ी उठा के, गाड़ी नहीं मिली जहाँ, खुद गाड़ी लेके आया। उसमें महिला भी थी, कितने कितने छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे। उन सबको बचाने के चक्कर में ही अपना ये आगे अड़े खड़े रहे, उनके आगे डाल बन गए। जब रोड शोभा यात्रा थी, भगवान के नाम पे मंदिरों में जा रहे थे, हिंदू अपने धर्म पे तो जा रहे थे, वहाँ लड़ने के लिए जा नहीं रहे थे। और अचानक में तो अगर हम कहीं कोई भी जाएगा तो उन्हें तो प्लानिंग के साथ में थे, कितने आदमी को मार देंगे। अभिषेक की एक बात जो तुम्हें बहुत ज़्यादा खटक रही है अपने दिल में, भाई ये था कि गए था किस काम से, ये क्या हो गया। तो हमने देखा उसका यहाँ से गला काटा हुआ था, छाती में गोली लगी हुई थी। तो मतलब जिनने गोली मारी उसको पता, उसको फिर बाद में गला भी काटा गया। ये तो पूरा एक स्पेसिफिक मैसेज देने की बात हुई है। बिल्कुल, उन्होंने उनका मकसद ये था कि भी एक भी नहीं बच के जाना चाहिए। अभिषेक का जब वो लेके जा रहे थे उसको एम्बुलेंस के अंदर, तो उसकी गला काट दिया, गोली लगी है उसको। एक उसकी नाड़ को किसी उस तेज़धार हथियार के साथ रेत दिया गया है और उसके सर पे पत्थर मारे हुए हैं। तो वो तो मैंने जब वो आया तो मैंने उसको उठाया तो उसके सर बिल्कुल हिल रहा था, तो मुझे दिख ही रहा था। ये पहले सोची समझी साजिश थी भाई, इतना स्टॉक इकट्ठा किया था उन्होंने। पहले ही वो पहाड़ों पे, वहाँ पे आम आदमी चढ़ भी नहीं सकता। पहाड़ों पे जो स्नाइपर बैठे हुए थे वो छुप छुप के गोलियां मारे थे। सच्चाई यही है कि शोभा यात्रा में निहत्थे हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी हुई, उन पे पेट्रोल बम से फेंके गए, उन पे गोलियां चली और टारगेटेड रूप से उनकी जान गई। Started beating people, firing and setting cars on fire. A bullet lit my brother and he fell. I cried for help, but there was no one around, he said. He also claimed I was trying to get Abhishek somewhere safe, but a man with a sword slashed his neck and fled. I had to leave him there and take shelter in a tent. After an hour, policemen came and took him to a hospital, but he was declared dead. दोस्तों, दुख की बात है कि अभिषेक की कहानी और अभिषेक के साथ में तमाम वो हिंदू विक्टिम्स की कहानी जो मेवाड़ टेरर अटैक के अंदर जिनकी जाने गई, वो एक अखबार के फुटनोट में है, नॉट दी हेडलाइन ऑन द फ्रंट पेज। और इसीलिए मैं इस वक्त रास्ते में उनके परिवार से बात करने के लिए, जिससे कि उनके परिवार की कथनी, उनकी पीड़ा आपके सामने ला सकूं, जिससे आपके सामने द रियल विक्टिम्स ऑफ मेवाड़ टेरर कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो सके और आपके सामने आ सके। हथियार नहीं है क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। तो इस वक्त 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है जब से हम दिल्ली से निकले हैं और अब कुछ ही समय के अंदर हम अभिषेक के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचने वाले हैं। अगर आप आसपास देखेंगे तो ये कोई बहुत प्रिविलेज फैमिली से नहीं आता था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अभिषेक आता था। उसकी भी अपनी एस्पिरेशंस थी, वो भी देश के लिए बड़ा करना चाहता था, ज़िंदगी में अच्छा करना चाहता था। बट बिकॉज ऑफ दीज रेडिकल्स एंड बिकॉज ऑफ दीज टेररिस्ट, अभिषेक को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। कुछ ही देर में अब अभिषेक के परिवार के पास हम पहुँचने वाले। सड़कों पे भी इधर गलियां थी, जैसे उन गलियों से ही पत्थर आ रहे थे। तो
सभी कार्यकर्ताओं का मुख्य यहाँ पे इस एरिया का मुख्य अभिषेक ही था। पूरे मोहल्ले में कोई नहीं कहा दिखा दो अभिषेक ऐसा था, कोई नहीं कहा। सबसे इतने प्रेम से रहा था, इतने न मंदिर में रहा मंदिर में क्या होगा, आपको कब पता चला कि वो शहीद हो गया और उसको इस तरीके से हटा दिया? 31 तारीख को तो ये गए थे जी, और बस लड़ाई झगड़ा मान लिया, शाम को आया था, हमने तो अगले दिन पता लगा जी। पहली तारीख को लगभग 10 बजे के आसपास से जब पता लगा, वो भी अखबार में देखने के बाद में भाई गोली लग रही है उसकी। फिर 1 घंटे के बाद में 11 बजे के आसपास पता लग गया कि भाई शहीद है। औरतों ने बच्चों ने बचाने के उसमें अनु है, उन लड़े में खूब अपना बहादुरी तो लड़ता ही दूसरों ने बचाने के चक्कर में। आसपास महिलाएं कह रही थी कि महिलाओं को जान से बचाने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा आगे आया था। आगे आया महिलाओं को बचाने की जान में, नहीं तो ये लोग ऐसे थे औरतों को भी नहीं छोड़ रहे थे बेइज्जती करने में। लेकिन बस ये उन औरतों के आगे अड़ के, जब औरतों में चीख पुकार हुई तो आगे अड़ के इन्होंने जो में पत्थर उधर से फांके तो उन्हीं के पत्थर उठाकर उन पर फांकना था। इनके पास तो कुछ था ही नहीं, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे। ऐसे हथियार पता नहीं कहाँ से मिलते हैं जो पुलिस वालों के पास भी नहीं थे। जो पुलिस वालों के पास नहीं थे वो तक हथियार, इतने बड़े बड़े हथियार बता रहे थे, अगले रखे थे। दूर से गोली थे, जब ही तो गोली लगी है जी। उन्होंने पत्थर गोलियाँ एक साथ चलाई है। तो ये क्या महिलाओं, कितनी महिलाएं भी यहाँ से गई थी? हाँ महिला भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे जी। यहाँ से तो पानी बस 50-60 आदमी गए हुए थे, बस जा रही थी बरके जी पूरी। उसमें महिला भी थे, कितने छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे। उन सबको बचाने के चक्कर में ही अपना ये आग गई अड़े खड़े रहे, उनके आगे ढाल बन गए जब गोली। इतने सारे पत्थर गोलियां हैं, तो मतलब ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ ने तो पहले से ही प्लानिंग करी हुई थी जिनकी छतों पर पहले ही पत्थर थे, सब प्लानिंग के साथ में। ये तो महादेव की सिर्फ पूजा की यात्रा के लिए गए थे, इसमें इन लोग ने इतने पत्थर चलाए, गोलियां चलाई, ये लोग चाहते क्या थे? भाई हम तो यही चाहूँगे जी, मान लिया जैसे हमारा बच्चा गुजरा है, भाई कानून भी उनके साथ में ऐसी सख्ती आवे, भाई कोई बढ़िया एजेंसी के द्वारा जांच होकर और जिन जो भी अपराधी थे छोटे बड़े मतलब सारे पकड़े जाए, उनको भी बल्कि इनको कहेंगे फांसी की सजा ही होनी चाहिए, कड़ी तकड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा हो, ताकि मान लिया कल न किसी और के बच्चों के साथ में तो ना हो। भाई शोभा यात्रा थी, भगवान के नाम पे मंदिरों में जा रहे थे, हिंदू अपने धर्म पे ही तो जा रहे थे, वहाँ लड़ने के लिए जा नहीं रहे थे। और अचानक में तो अगर हम कहीं कोई भी जाएगा तो उन्हें तो प्लानिंग के साथ में तो कितने आदमी को मार देंगे। और उनका प्लान तो यही था कि कोई भी जिन्हों बता रहे थे, जो दूसरे भी ये कह रहे थे कि भाई कोई जिंदा नहीं जाना चाहिए, सबको मार दो। उम्र क्या थी अभिषेक की? 22 साल। 22 साल। और आप खेती करते हैं? नहीं, मैं भी यहाँ पर अपना ऐसे एजेंसी में डिलीवरी करता हूँ, सिलेंडरों की घरों में पहुँचाने का काम। तो क्या आगे बनना चाहता था, वो क्या कहता था? उसने दुकान कर ली थी जी, उसने लगन इतनी थी, उन्हें पढ़ने के साथ साथ में मतलब काम सीख लिया। काम सीखने के बाद में 11-12 सेक्टर के अंदर एल मार्केट में कार का जो रिपेयरिंग का काम नहीं होता है, एसी वगैरह का, उसका इलेक्ट्रीशियन था। वहाँ पे दुकान कर रखी थी। अभी 1.5 से 2 साल हो गए, 2 साल के लगभग दुकान कर ली थी अपनी। तो अभिषेक की क्या गलती थी? वो तो सिर्फ महादेव की पूजा करने शोभा यात्रा निकाले, हिंदुस्तान के अंदर गया था, पाकिस्तान में तो गए ही नहीं। अपने मंदिरों में गए थे दर्शन के लिए, और सभी जाते हैं जी यात्राओं में। अगर हिंदू धर्म होने के बाद में, मान लिया हिंदू होने के बाद में मंदिरों में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर मान लिया ऐसी बराबरता हिंदुओं के साथ में होगी तो फिर तो कोई मंदिरों में जाने का ही नहीं। क्या मकसद इन लोग का यही था? हाँ, इनका मकसद तो यही था जी, मारने का। वह किसी तरह के भाई हिंदुओं ने दबाओ। तो जो महिलाओं को चाहे वो क्या तरह थी, वो क्या महिलाओं पे भी आक्रमण करने की कोशिश हाँ जी, महिलाओं पर भी आक्रमण करते हैं वो। मतलब उनके साथ में पता नहीं फिर क्या क्या काम करते, इज्जती के साथ में भी खेल लेते। तो वहाँ पे बच्चे भी थे, महिला छोटे बच्चे 2.5 हमने भी टीवी पे देखा, 3-3 साल के 4-4 साल के बच्चे थे गोद में भी, और छोटे छोटे बच्चे जो 7-7 साल के अपना उंगली चल रहे थे, पैर माँ बाप के साथ में चले जाओ। अगर कोई ऐसी बात होती पहले, तो कोई अफवाह होती, तो फिर कौन बच्चों ने लेके जाता जी वहाँ पर? और क्यों फिर मान लिया और कोई माँ बाप अगर हम नहीं पता होता वहाँ से ऐसे करते, तो हम क्यों भेजते फिर अपने बच्चों ने वहाँ पर? आपकी उससे आखिरी बार बात कब हुई थी अभिषेक? 1 बजे के लगभग, दोपहर के? हाँ, 31 तारीख को? 31 तारीख को दोपहर। क्या बोला था उसने?
तो यही बोल रहा था कि पापा हमने एक मंदिर में दर्शन कर लिए, अब हम दूसरे मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं कोई लड़ाई झगड़ा करने कुछ नहीं था, तब तक कोई कुछ नहीं लड़ाई झगड़ा। 31 तारीख की 1 बजे तक बात। हाँ, दिन में 1 बजे के आग लगवा हुआ था। तो आपको कब पता चला कि पत्थरबाजी हुई और वहाँ से उन लोगों ने हमला किया? लगभग 4 बजे से आके जब टीवी चलाया, 1 से 4 के बीच में आपकी बात नहीं? ना ड्यूटी पे ही था मैं, ड्यूटी पे तो आके जब टीवी चला, टीवी में देखने के बाद ही तो जो उसके साथ में वापस था उनने क्या आपको बताया? वो साथ में बता जी, वो नहीं तो बता के बस साथ में सभी को मारना चाह रहे थे। मैं तो सबके चोट लगी हुई है, किसी का चोट ज़्यादा, किसी का थोड़ी, किसी का पत्थर से आँखें फूट रही है, किसी के पैर में लग रही है, मेरा भतीजा उसको भी, तो सभी के चोट लगी। आप सरकार से क्या गुहार लगा? सरकार से गुहार तो हमारी यही है जी, वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कार्रवाई हो, आज बढ़िया एजेंसियों से जांच करा कर उन अपराधियों को सारों को उठाया जाए, उन तक भी फांसी की सजा हो। आपके साथ क्या कार्ड चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए बजरंग दल से जुड़ने के लिए? तुम भी गए थे वहाँ पे साथ में, अभिषेक के तुम भी थे? अभिषेक और मैं सुबह निकले थे 6 बजे यहाँ से यात्रा के लिए। हमारी पूरी टीम थी बजरंग दल की बस में, हम सभी 45 से 50 लोग गए थे बस में, महिलाएं भी थी, इसमें बच्चे भी थे कुछ। जैसे हम गए वहाँ पे, जाने के बाद हमने मंदिर के दर्शन किए अच्छे से, अभिषेक ने भी और मैंने भी इकट्ठा भोजन भी किया भंडारे का। करने के बाद जैसे हम यात्रा करके लौट रहे थे बस से, जैसे चलने की बारी आई 2 बजे के आसपास, अभिषेक के पापा का फ़ोन भी आया था पहले। 1 बजे पापा बता रहे थे बात के पास आसपास फ़ोन आया था उनके पास, तो हमारी बात भी हुई थी कि हम ठीक है, कोई नहीं, हम आ रहे हैं, दूसरे मंदिर में जाने लग रहे हैं। 3 मंदिर थे ना वहाँ पे, तो एक की यात्रा हमने कर चुके थे, तो दूसरे के करने जा रहे थे। तो रास्ते में कुछ ही मंदिर से 2-3 किलोमीटर के आसपास चौराहा आता है एक नूह में, उस चौराहे पे उन्होंने क्या किया कि पथराव स्टार्ट करके बसें फूंक दी, हमसे आ गई 2-3 बसें। तो हमारे साथ जो महिलाएं बच्चे थे वो देख, उनको तो हमने बस में ही रखा, हम सारे फिर हम भी चले गए। जब उधर से पथराव और तो इस हम सारे इकट्ठा हो गए, जितने भी बंदे थे वहाँ पे, हम भी चले गए आगे चौराहे पे। लगभग 3 घंटे तक पत्थरबाजी हुई, उनका सामना हमने भी किया, हमने भी पत्थर खाए, उनको भी लगे जब वो फेंक रहे थे। लेकिन उनकी तैयारी ऐसी थी कि उनके पास कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा था, पहले ही पत्थर इतने स्टॉक कर रखे थे उन्होंने। और वो ये कांच की बोतलें होती है, उसमें पेट्रोल भर भर के पूरा डाले। जब तक पत्थर से काम चलता रहा तो हम लड़ते रहे उनके साथ, लेकिन जब पत्थर ख़त्म हो गए फिर उनका ऐसा सिस्टम हुआ कि उन्होंने फायरिंग उनमें से एक बंदे ने ऐसे इशारा किया 2 मिनट रुको। हमारे पास हथियार नहीं थे, वो हथियार ले आए कहीं से, उन्होंने तुम लोग को इशारा किया? हाँ, उसने ये बोला है कि इशारा करके 2 मिनट रुको। क्या उम्र होगी उस बंदे की? लगभग 20-21 साल बस। और ऐसे किया तो बंदूक के लिए आए वो सब, तो फायर, हाँ 2 मिनट के अंदर? हाँ 2 मिनट के अंदर बंदूक के लिए? वो बंदूक के लिए आए वो, फिर उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। हमारे पास किसी के पास भी कोई हथियार नहीं था। मैंने अभिषेक को फ़ोन किया, अभिषेक भी आगे निकल गया मेरे से, मेरे साथ के तो मैं पीछे ही था। मैं क्या, अभिषेक भी शायद यहीं पे होगा, मैं वहीं पे रहा। मैंने फ़ोन किया अभिषेक को, मैं कहाँ है, वो उसने बोला कि मैं आगे बस में आ चुका हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ, तू आजा जल्दी से भाग के। मेरे पीछे से भी आगे वो पत्थर मारते मैं भागता रहा। जैसे रोड पे भागता रहा तो साइड में से 30-40 बंदे आ गए और एक मेरे सामने आ गए बिल्कुल। मैंने देखा नहीं मुड़ के, उसने मेरे को पत्थर मारा यहाँ पे, जाके पासों में लगा हुआ है मेरे को यहाँ पे? हाँ, दर्द है मेरे को भी काफ़ी। जैसे उन्होंने पत्थर मांगे, मैं इसको धक्का दे के मैंने पीछे मुड़ के देखा, फिर भी मैं जान बचा के निकल पड़ा वहाँ से, भागता रहा मंदिर की साइड। फिर एक गाड़ी आई बीच में, मंदिर के पास ही थी, आगे वो गोरक्षा की थी, पता नहीं किसकी थी। उस गाड़ी ने मेरे को अंदर बिठाया, तब मेरे को वहाँ पे लेके मंदिर के लेके मेरे को अभिषेक और जो मेरी टीम थी वो सभी मिल गए मेरे को वहीं पे। अभिषेक भी मिल गया था? अभिषेक भी मिल। कितने बजे की बात है ये लगभग जैसे 3 घंटे पथराव हो, 2 बजे 5-6 बजे के आसपास है। हम वहाँ पे रहे, हम अंदर गए, मेरे को लग गई थी चोट। मैंने अभिषेक को बोला मैं अंदर बैठा हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है थोड़ा। वो बोला कि तू अंदर जा आराम करके, मेरे को थोड़ी देर में आ जाइए यहीं पे, मैं यहीं पे हूँ। और भी बंदे काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे। ऐसे ही 1-1.5 घंटे तक शांत रहा माहौल, कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन फिर जैसे ही अचानक अभिषेक के पास मैं फ़ोन किया बाद में, उससे 1-1.5 घंटे के बाद, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था। मैंने फ़ोन किया, मैं कहाँ है, उन्होंने कहा मैं गेट पे खड़ी, तू भी आ जा। मैं खड़ा हो जाने के लिए तैयार हुआ तो तभी फायरिंग स्टार्ट कर दी तीनों साइड से। वापस से फायरिंग चालू? हाँ, पहाड़ों पे बैठे हुए थे, पहले ही ताक लगा के स्नाइपर की तरह। गन्ने भी जो बंदूक की थी उनके पास अलग ही तरक्की थी। आप लोग कहाँ पे थे उस वक्त? उस टाइम में मंदिर के जस्ट अंदर था। दूसरे मंदिर के? हाँ, उसी मंदिर में गेट
जैसे बाउंड्री हुई है गेट की, तो अभिषेक मेन फ्रंट गेट पे होता है, उसका रास्ता एक ही था, तीनों साइड पहाड़ थे उसके। वो अभिषेक वहीं पे गेट पे खड़ा हुआ था, तो फायरिंग स्टार्ट हुई तीनों साइड से। मैं जाने के लिए उठा तो मेरे को भीड़ ने अंदर ही धकेल दिया, और मेरे को चोट लगी थी, मैं चला, मेरे से जा नहीं रहा था, अंदर धकेल दिया। उसके बाद फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ हो गया, मैं जान भी नहीं सकता था उस टाइम। ऐसे ही हड़बड़ मच गई, अभिषेक भी पता नहीं कहाँ गया, हमें भी पता नहीं लगा, हम भी कहीं और गए, मेरी पूरी टीम भी चढ़ गई मेरे से सब। तुम लोग को कोई अंदेशा नहीं था कि वहाँ पे लोग हथियारों के साथ होंगे और ये चीज़ होंगे? तुम लोग तो शोभा यात्रा में क्या प्रशासन की भी गलती है ना। प्रशासन को जब ऐसी ये पता था कि यहाँ पे यात्रा होगी, ऐसे होगा, तो वहाँ पे सिक्योरिटी करनी चाहिए थी। सिक्योरिटी वहाँ से मुश्किल से 50-100 पुलिस वाले होंगे, वो भी लाठियाँ ले रहे थे, हथियार उनके पास भी नहीं थे। जो उनके पास हथियार होते तो ऐसा काम होना ही नहीं था, वो आगे ही नहीं बढ़ती भीड़, वहीं पे बात ख़त्म हो जाती, वो कंट्रोल कर लेते सिचुएशन को। इतना टाइम थोड़ी लगता प्रशासन को आने में, 5-5 घंटे हो रहे हैं। दोपहर को 2 बजे झगड़ा होता है और शाम को 8 बजे पुलिस आती है। ये पहले सोची समझी साजिश थी भाई, इतना स्टॉक इकट्ठा किया था उन्होंने पहले ही। वो पहाड़ों पे वहाँ पे आम आदमी चढ़ भी नहीं सकता, पहाड़ों पे जो स्नाइपर बैठे होते हो छुप छुप के गोलियाँ मार रहे थे। तुम लोग के पास कोई हथियार नहीं? हमारे पास कोई हथियार नहीं और था। क्या शोभा यात्रा में माताएं बहनें भी थी? माताएं बहनें इतनी थी कि पूरा मंदिर भर गया था, छोटे छोटे बच्चे थे, आधों को तो उन्हें जला जुड़ी था, कुछ पता ही नहीं लगा भीड़ भाड़ में। सभी जो महिलाएं थी वो मंदिर के अंदर बंद कर दी थी, और जो बंदे थे, वो जो टीम थी, वो सारी बाहर गेट पे खड़ी थी, ताकि अंदर अभिषेक सबसे आगे था कि अंदर न घुस जाए, इसलिए अभिषेक खड़ा हुआ था। मैंने उसको फ़ोन भी किया, इतने में जाता, इतने तो काम हो चुका था, वो हमें मिला ही नहीं वहाँ से। बाद में हुआ क्या नहीं हमें पता ही नहीं लगा, लेकिन ये सोची समझी साजिश थी पहले ही। प्रशासन का भी इसमें हाथ था, नहीं तो ऐसे कैसे होता। नहीं तो इतने 1-1.5 घंटे में तो आ जाती है पुलिस फोर्स, जितनी भी है कंट्रोल कर लेते हैं सिचुएशन को। वहाँ 5-5, 6-6 घंटे हो रहा, कोई आ ही नहीं रहा। फिर क्या करना पड़ता लोगों को, अपने आप ही खड़े, माता बहनों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने गेट पे खड़े हुए। कुछ मरे उसमें से, किसी का गला कटा, किसी का कुआ, आधों को जला दिया, पता ही नहीं लगा आधों का। तो वो सब ये सभी कार्यकर्ताओं का मुख्य यहाँ पे इस एरिया का मुख्य अभिषेक ही था। आप लोगों से यात्रा करके आएंगे, यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से और संगठन। अभिषेक से तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी? सुबह ही हुई थी जी, सुबह। क्या बात हुई थी, क्या कहा था? बस यही कहा था कि वहाँ जा रहा हूँ मैं, बस यही बात हुई थी। तो कोई उसकी तरफ से आखिरी बार बात सुबह ही हुई थी? हाँ, मेरे से तो सुबह ही हुई थी। तो कोई ऐसा अंदेशा नहीं था, कुछ नहीं था कि इस तरीके से वहाँ पे हथियार के साथ में लोग मौजूद होंगे? सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। ये था कि सदा स्वभाव से जा रहे थे कि नॉर्मल यात्रा है, बस ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी नहीं थी हमें वहाँ ऐसा होगा। तो क्या शोभा यात्रा में कोई भी, जब भी वो गया था, कुछ ऐसे हथियार कुछ नहीं, नॉर्मल बस पूजा करनी? नहीं, वो तो नॉर्मल तरीके से गए थे ना, जैसे पूजा पाठ में जाते हैं जी, कौन हथियार लेके जाता है ऐसे? पूजा पाठ के लिए तो पूजा खाली हाथ ही जाते हैं सभी, तो नॉर्मल तरीके से गए थे, जैसे मंदिर में चले जाते हैं, वो तो इसी स्वभाव से गया था। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आसपास बताते माताओं बहनों पे भी हमला करने की कोशिश करी, जिसको अभिषेक ने बचाया था। हाँ, जैसे कि हमारा पड़ोसी गया था, उसने बताया था, मैं भी इतना हमें भी नहीं पता। जैसे उन माता बहनों को रक्षा करी थी जो उसने आगे आया, आगे वो थे और कुछ और साथी थे हमारे बजरंग दल जी के, और कुछ पड़ोस के भी थे वहाँ पे, उन्होंने रक्षा करी। औरतों को मतलब औरतें पीछे करते गए, मंदिर में सेफ ले जाया गया उनको, वो फ्रंट पे थे, वो सेफ्टी कर रहे थे जो उनकी। अभिषेक की एक बात जो तुम्हें बहुत ज़्यादा खटक रही है अपने दिल में? भाई ये था कि गए था किस काम से, ये क्या हो गया? आप भी साथ में गए थे? भाई साहब बिल्कुल, मैं उनके साथ था, हमारी पूरी टीम इकट्ठी थी। तो एग्जैक्टली उस वक्त वहाँ पे क्या हुआ था? क्योंकि क्या आप लोग के पास भी कोई हथियार थे, जैसे कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, ऐसे एकदम से इतने सारे पत्थर कैसे फैल, वो थोड़ा सा बताइए। भाई साहब, कोई भी अपनी माताओं बहनों के साथ, बच्चों के साथ और अपने बुजुर्गों के साथ हथियार लेकर नहीं जाएगा, और अगर वो अपने हथियार लेकर जाएगा तो इन सबको अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। तो आप लोग कितने बजे पहुँचे थे मंदिर? वैसे हम यहाँ से 7 बजे गए थे, तो हम 11 साढ़े 11 बजे तक हम मंदिर में हमने दर्शन करके, और उसके बाद हम लोग वापसी आ रहे थे। पहले मंदिर में दर्शन करके हम दूसरे मंदिर के लिए जा रहे थे। तो ऐसे आप लोग ने तब तक पहले मंदिर में दर्शन कितने बजे तक हो गए थे?
भाई साहब 1 बजे तक हमारे दर्शन हो गए थे, 1-1:30 बजे तक हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद जब हम तिराहे पे आए, 1-1.5 किलोमीटर आगे आए, तो ऐसे तिराया पड़ता है जैसे सामने आपके, तो वहाँ से 1 किलोमीटर हमारी पहले बस रुकी और बस वाले से पूछा भाई क्यों बस रोकी, तो कहता है आगे हिंसा हो रही है, आगे आगजनी हो रही है। तो देखा उतर कर सब ने, तो हम सब उतर गए, तो देखा ऊपर से तीनों तरफ से पत्थर आ रहे हैं। बस पे भी मतलब बस तक नहीं आ पा रहे थे लेकिन पत्थर आ रहे थे। जैसे बस और गाड़ी आगे खड़ी थी तो उन तक पत्थर आ रहे थे, और एक गाड़ी तिराहे पे उन लोगों ने फूंक दी थी आपके सामने ही। हाँ, जैसे हमारे से 500 मीटर 600 मीटर पहले। पर आप इसमें आप अचंभित नहीं हो गए थे, क्योंकि अगर आज सिर्फ शोभा यात्रा पे भगवान की पूजा करने गए थे तो इतने सारे पत्थर क्यों फेंके गए थे गाड़ियों पे? वैसे वो सब प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान था। पूरा प्री प्लान था भाई। सब छोटे छोटे बच्चे, जो कम उम्र के बच्चे थे जिनके ऊपर ऐसी धाराएं नहीं लग सकती, उनके पास हथियार भी थे। कितने उम्र के बच्चे लगभग? 16 साल 17 साल आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ भाई साहब, हमने पत्थर खाए हैं, पत्थर हमारे भाई को गोली लगी है तो हम सब ने देखा है। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भाई साहब 2 साल के, 1 साल के, 5 साल के, 10 साल के, ऐसे ऐसे बच्चे जा रहे थे हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ। क्या हम हथियार लेके जाएंगे? क्या हम लड़ाई करने जाएंगे? हम यात्रा भी नहीं कर सकते अपने देश के अंदर। अब हरियाणा इतना बुरा हो गया कि हम यहाँ यात्रा करने के लिए सोचेंगे? एग्जैक्टली क्या हुआ? आप कैसे जान बचा के बाहर निकले? और फिर अभिषेक जो आपके साथ मौजूद था, मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि अभिषेक एम्बुलेंस में जा रहा था, उस एम्बुलेंस को भी रोका गया था। मुझे पूरा बताइए, आप अभिषेक के साथ कितने बजे तक थे? भाई साहब हम लोग, अभिषेक और हमारी पूरी टीम, हम नीचे उतरे और हमने देखा कि वो जो गाड़ी है उसको आग लगा दी उन्होंने आपके सामने। हाँ, उसके बाद वो आग की बसों में महिलाएं भी थी? हमारी बसों में महिलाएं थी। पीछे 50 बस खड़ी थी लाइन में, 50 बस टोटल। हमारी बस आगे थी, उससे पहले 3-4 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी जो तिराहे पे खड़ी थी उसमें आग लगा चुके थे, और उसके बाद वो भीड़ आगे की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। तो हमारे जो 50-60 कार्यकर्ता, जिसमें 30-25 पानीपत के कार्यकर्ता थे, बाकी और हरियाणा के कार्यकर्ता थे, पूरे हरियाणा से। ऐसे हम 60-70 कार्यकर्ता थे जिन्होंने उन लोगों को रोका। जब उन्होंने हमें पत्थर मारे तो हमें अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत बचानी थी, हमें उन्हें जलने से बचाना था, हमें अपने बड़े बुजुर्गों को बचाना था। क्योंकि हम लोग भाग सकते थे लेकिन ना तो हमारी बहन भाग सकती, ना हमारी माँ भाग सकती, ना हमारे बच्चे भाग सकते, ना हमारे बुजुर्ग भाग सकते थे। तो क्या हम उनको छोड़कर आ जाते? तो ये तो हमें नहीं सिखाया ना, हिंदू धर्म में ये नहीं सिखाया भाई साहब। तो हमें अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए जो उन्होंने हमें पत्थर मारे, हमें वो पत्थर उनको मारने पड़े। आप नल्लड़ महादेव का मंदिर देखोगे तो तीनों तरफ से पहाड़ी से गिरा हुआ, तो वहाँ गोलियाँ, ऊपर से मोटार और गोलियाँ चलनी शुरू हो गई। और हमारे कुछ कार्यकर्ता मंदिर के अंदर थे और कुछ कार्यकर्ता मंदिर के गेट पे थे, जिनमें अभिषेक भी मंदिर के गेट पे था, 2-3 कार्यकर्ता और मंदिर के गेट पे थे। तो जो मंदिर के गेट से 1 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी, उन सब गाड़ियों को जलाना शुरू कर दिया। तो अभिषेक और कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे मुकाबला करने के लिए, बचाने के लिए, उनके आमने सामने जो उन्होंने पत्थर मारे तो भिड़त हुई, तो तब उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई और अभिषेक को गोली मारी। जब वो कार्यकर्ता अभिषेक को उठाने लगे तो उन्होंने फिर वहाँ पत्थर और डंडे ये सब फेंकने शुरू किए। तो वो लोग निकले, जो बच गया वो तो निकलेगा ना। तो उन्होंने फिर अभिषेक का, जब वो लेके जा रहे थे उसको एम्बुलेंस के अंदर, तो उसकी गला काट दिया। आपके सामने काटा? नहीं, हमारे सामने नहीं काटा। हम लोग तो हम सब फिर मंदिर के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि मंदिर के अंदर भी गोलियां चल रही थी। मतलब कोई अभिषेक की फिर बॉडी देखी थी, उसमें कट था पूरी तरीके से? हाँ बिल्कुल, हमने जब अभिषेक आया तो हमने उसकी बॉडी देखी ना। और जब मेरी पुलिस से बात हुई, वहाँ नूह के जो SHO थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे पूरी वो कहा कि भाई क्या क्या इसकी पहचान के लिए आप मेरे को बताओ। तो उन्होंने मुझे बताते रहे, मैं उनसे पूछता रहा। तो मैंने कहा चोट कहाँ लगी है? तो उन्होंने कहा एक तो गोली लगी है उसको, एक उसकी नाड़ को किसी उस तेज़दार हथियार के साथ रेत दिया गया है, और उसके सर पे पत्थर मारे हुए हैं। तो वो तो मैंने, जब वो आया तो मैंने उसको उठाया तो उसके सर बिल्कुल हिल रहा था, तो मुझे दिख ही रहा था। जब आपने अभिषेक की बॉडी को उठाया तो उसका सर पूरी तरीके से हिल रहा? हाँ, वो बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि भाई हाँ बिल्कुल उन्होंने वो कर दिया। यहाँ पे पास में मंदिर है जहाँ पे अभिषेक हमेशा पूजा हनुमान चालीसा का पाठ करा करता था। अभिषेक ने इस एरिया के सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ रखा था, और अभिषेक उनको हर मंगलवार शनिवार को पूजा कराता था, हनुमान चालीसा कराता था। और अभिषेक हर महीने में एक बार हमारी यहाँ महाआरती होती थी, जिसका पूरा काम अभिषेक देखता था। आप मुझे एक बार बात ले चलते? हाँ, मैं आपको ले चलता।
और एक मैसेज देना था कि तुम हमारे एरिया में नहीं आ सकते, हाँ हाँ बिल्कुल भाई साहब। और कोई और एक अंदर मन में डर पैदा करना था। उनको ये था ना भाई साहब कि जो ये कार्यकर्ता आते हैं, जब हम गऊ हत्या करते हैं तो ये हमें घर से उठा के ले जाते हैं और हमें गऊ हत्या करने नहीं देते, हमें गऊ तस्करी करने नहीं देते। तो अब ये लोग खाली हाथ हैं, इनके पास कुछ है नहीं, तो अब ऐसा करते हैं कि इनको अब अटैक कर देते हैं इनके ऊपर। ये हनुमान जी का मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है हमारे, यही हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे अभिषेक पूजा कराया गया। जी जी भाई साहब बिल्कुल। आप भी अभिषेक को जानते थे? हाँ भाई हूँ मैं उसका बड़ा, नीता को लड़का हूँ उनके। तो हर मंगलवार को यहाँ पे हर पूजा? मंगलवार को यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ होता है, सुबह 7 बजे स्टार्ट करते हैं और हर मंगलवार की ही वो है, और उसने ही स्टार्ट करवाया है यहाँ हनुमान में उसका हनुमान चालीसा का पाठ। आपने जब अभिषेक की बॉडी जब देखी तो किस अवस्था में थी वो बॉडी? सर हमने जिस टाइम देखी बॉडी, कहाँ पे देखी? तो हम वहीं पे नूह में गए थे हम उसकी बॉडी, हमें उसकी बॉडी के लिए पहले कुछ नहीं पता लगा। इन भाई साहब करण जी की उससे हमें इन्होंने बताया कि भाई बॉडी नूह के हॉस्पिटल में ही है। तो हम यहाँ से गए, हमने पहले गुड़गांव भी देखा, पलवल भी देखा, रोहतक भी देखा और दिल्ली भी देखा कि भाई हमें उसका कोई जानकारी लगी नहीं। यानी कि 5:30 बजे से और अगले नेक्स्ट डे 11 बजे हमें पता लगा कि वहाँ पे डेड बॉडी है। शिनाख्त बताई उन्होंने कि भाई इसके हाथ में ये है, उसको ये पैर रखा था। तो उसके बाद हम फिर वहीं पे चले गए, नूह ही चले गए जहाँ पे डेड बॉडी थी। तो हमने देखा उसका यहाँ से गला काटा हुआ था, छाती में गोली लगी हुई थी। हमारी उस बंदे से बात हुई जो उसको उठा के लाया था, तो उसने बोला जब ये सब निकल गए उसके बाद जब पुलिस प्रोटेक्शन पहुंची वहाँ तो वो उठा के लाए उसको। तो वो बंदा कह रहा था कि यहाँ तक आने पे भी उसमें सांस था, उन्होंने जैसे प्रेशराइज करा वही जब उसमें सांस था तो छाती दबाई, उसके बाद उसने दम तोड़ा। उसका गला काटने के बाद भी उसमें सांस था। तो अगर गोली लगी और उसके बाद भी अगर गला कटा गया तो मतलब ये साफ है कि वो उनको जीवित नहीं रखना चाह रहे थे ना? बिल्कुल बिल्कुल यही था। अगर किसी को कोई व्यक्ति अगर गोली मारता है और गोली मार रहा है तो एक बार व्यक्ति जख्मी हो गया, तो मतलब जिनने गोली मारी उसको पता, उसको फिर बाद में गला भी काटा गया। ये तो पूरा एक स्पेसिफिक मैसेज देने की बात हुई। बिल्कुल उन्होंने, उनका मकसद ये था कि एक भी नहीं बच के जाना चाहिए। उनका टोटली मकसद यही था कि भाई हमने जितने आए हैं यहाँ से गला कटा। हाँ बिल्कुल, यहाँ से ऊपर से गला कटा हुआ था। कितने? यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा कटा हुआ था। गोली लगे हुए थे, यहाँ पे भी चोट थी, यहाँ पत्थर मारा था या जो भी था, यहाँ पे भी चोट थी उसको। पंडित जी, इसी मंदिर में अभिषेक पूजा किया करता था? जी, अभिषेक रोज मतलब नित्य प्रतिदिन रोजाना मंदिर में जो है आया करता था जी। और यहाँ पे महाआरती भी हुआ करती थी? जी, हर मंगलवार को हनुमान जी की हनुमान चालीसा का जो है प्रमुख रूप से जो है विशेष रूप से जो है आयोजन हुआ करता था। अब भी होता है, परंतु ये आरंभ ही अभिषेक ने करवाया था। एक बार लगभग काफ़ी समय पहले कोई बात को लेकर यहाँ पे मजहबी लोगों ने कुछ किया था, तो उस समय से लेकर प्राय नित्य प्रतिदिन इन्होंने अभिषेक ने हिंदू एकता को बढ़ावा देने के लिए अपने मंदिर में निकटतम, क्योंकि ये उनके घर के बहुत ही नज़दीक पड़ता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हर मंगलवार को जो मतलब सभी मनुष्यों को जो है बढ़ाना आरंभ किया ताकि वो हनुमान चालीसा की तरफ अग्रसर रहें और विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना में ध्यान रहे। तो ये रहा। और अभिषेक के ही जो है जिम्मा था इस मंदिर को खोलना। इस मंदिर में ताला लगता था, शाम को 9 साढ़े 9 बजे तो वो चाबी वही लेके जाया करता था, फिर प्रातःकालीन में जो है आता था मंदिर में। जब भी आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते हैं आप ये देखते हैं कि इस सच्चाई को छुपाने की बहुत बुरी रूप से कोशिश की जाती है। मेवात के प्री प्लान्ड वायलेंस में, प्री प्लान्ड टेरर अटैक में सच्चाई सिर्फ एक ही है। सच्चाई यही है कि शोभा यात्रा में निहत्थे हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी हुई, उन पे पेट्रोल बम से फेंके गए, उन पे गोलियां चली और टारगेटेड रूप से उनकी जान गई।
अगर वो शोभा यात्रा के अंदर प्रोवोकेटिव स्लोगन लगाते या आपसी मुठभेड़ की बात होती तो महिलाओं और बच्चों के साथ वो क्यों आते हैं। अभिषेक जैसे तमाम हिंदू परिवार, अभिषेक जैसे तमाम वो इनोसेंट नौजवान जिनके परिवार जो हैं इस वक्त न्याय की गुहार कर रहे हैं, उनको आज के हिंदुस्तान के अंदर उतना ही न्याय मिलना चाहिए जितना किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मिलता है, बिकॉज लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल। साथ में सवाल यही उठता है कि भले वो अभिषेक हो गया, भले वो प्रदीप शर्मा हो गया या भले वो गुरसेवक हो गया, इन सब की क्या गलती थी? इन सब की सिर्फ गलती दो ही थी। ए कि ये अपने धर्म का पालन कर रहे थे, बी ये लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इन टेरर अटैक के पीछे के गुनहगारों को सज़ा कब मिलेगी ये मैं ही नहीं, मेरे साथ में देश की जनता पूछ रही है, 130 करोड़ देशवासी पूछ रहे हैं। मेरे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।